हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो स्पेसिफिकली आपका है कि हमें मोटिवेशन कैसे हाई रखना है आने वाले दिनों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। क्यों ये वीडियो क्यों लाना पड़ा? क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया 4 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही, 6 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो आपका सिर्फ मोटिवेशनल ना हो के आपको उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, क्योंकि जिनका एग्जाम नीट का है, जेई का है 90-100 दिन बाद, ठीक है, और उनको अभी पढ़ना है, उनको अगर अभी अपना आउटपुट निकालना है तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 10, 15, 20 दिन अगर उनको डिमोटिवेशन में चला गया तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे मेंटेन करें, और लगभग जो भी मैं आपको ये इस वीडियो में ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी मैं प्रूवन फैक्ट बताऊंगा, वो लगभग 2 साल से खुद प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। 2 साल से मैंने अपने अंदर वो चेंजेस लाए और कहीं ना कहीं मुझे एज ए बेटर भी मिला। मतलब मैं ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाता हूँ, एकेडमिक टर्म्स में ही नहीं, बाकी टर्म्स के अंदर भी। क्लियर, एकेडमिक टर्म्स में मैंने अच्छा रैंक लाया, अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन बाकी टर्म्स के अंदर भी जो मेरे अलग अलग स्किल्स सीख रहा हूँ, मैं अलग अलग जो चीजें संभाल रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग पूछते भी कि आप कितने मोटिवेटेड कैसे रहते हो, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, तो हर एक चीज जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या आती है आपके पास? पहली चीज है कि आपको मोटिवेशन से ज्यादा चाहिए डिटर्मिनेशन। क्लियर, मोटिवेशन से ज्यादा डिटर्मिनेशन रखो, चाहे आपको मोटिवेशन हो या ना हो। ठीक है, अगर आपने कोई टास्क हाथ में ले लिया है तो वो खत्म करना है, मेरा ये फर्स्ट एम होता है। अगर मैं कोई पेपर बनाने बैठ जाऊं, जो आपके नीट एस्पिरेंट का पेपर होता है, ठीक है, अगर उसमें 180 क्वेश्चन है तो मैं खत्म करके ही मानूंगा। अगर मुझे कुछ सिखाना है, लेक्चर लेना है, तो मैं उसका जो क्वेश्चन का लेवल है, चाहे कितना ही हो, मैं क्वालिटी कम नहीं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम आउटपुट ही मिले। ठीक है, पहला चीज तो ये कि आपको दिखाना, कई जगह आपका मोटिवेशन जो है गिरेगा, तो आपको अपने डेडिकेशन से मोटिवेशन को उठाना पड़ेगा, अपने डेडिकेशन से मोटिवेशन को उठाना पड़ेगा। सेकेंड चीज जो मैंने आपको बताई है, पॉजिटिविटी इज कंटेजियस। पॉजिटिविटी आपकी कंटेजियस होती है, मतलब क्या? जो अगर आप पॉजिटिव पीपल के एनवायरनमेंट में रहते हो तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती देखोगे, आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर, मैंने कब सीखा? जब मैंने, मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, जब कह सकते हो कि हम पूरा एक ग्रुप था, इसमें कई लोग नेगेटिव थे अपने करियर्स को लेके, लाइफ को लेके। ठीक है, तो कहना कि वो नेगेटिविटी मेरे अंदर रिफ्लेक्ट करती थी। ठीक है, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब मैं जो है मोस्टली सारे पॉजिटिव पीपल के साथ, जितने भी लोग हैं, जितने भी अच्छे इस पे काम कर रहे हैं, उनसे मैं पॉजिटिव वे में जुड़ा हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं उनके वजह से कभी मुझे काम करने का मन भी ना करे तो हाँ यार ये कर रहा है, ये कर रही है, तो मैं इसे सीख लूंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ग्रुप में रहो। अगर आप नीट जेईई के एस्पिरेंट हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जो भी ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव पर्सन के साथ रहिए। इसका मैं स्टोरी बताऊंगा आपको। स्टोरी ये था कि मैंने ये कब एक्सपीरियंस किया, आपके टीचर्स भी कभी कभी आपको नेगेटिव फील करा सकते हैं। जो के टीचर्स है, जो के मेंटर्स है, जिनको आप मानते हो कि यार हाँ ये मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, कभी कभी ये भी आपको नेगेटिव फील कराएंगे। कैसे करेंगे बताऊंगा, और ये काफी हानिकारक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 90 दिन पहले, 70 दिन पहले, 80 दिन पहले। ठीक है, जब मैं कोचिंग में पढ़ता था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, 2 साल पहले, तो उनके वहां पे एक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे नीट के जस्ट पहले जो है कह दिया था कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 2 से 3 महीना बिल्कुल बात नहीं की, या फिर यही कहते रहे कि अब तो गया, अब तो गया, अब तो गया, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो एक नेगेटिव लूप बन गया मेरे माइंड। देखो मेरे बहुत मतलब इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ कि मैं नहीं लेता हूँ चीज, लेकिन फिर भी 4, 5, 10 बार बोलने के बाद जो है वो चीज लग जाती है। ठीक है, वो लग जाती है, और कहना कि आप नेगेटिव लूप में खुद को ही डाउट करने लग जाते हो। क्लियर, और यही चीज लास्ट ईयर नहीं हुई। लास्ट ईयर टीचर्स थे मेरे, सपोर्टिव थे और काफी पंप अप किया कि हाँ यार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा तो आराम से 700 आ जाएंगे, तेरा आराम से 800 आ जाएंगे, तू पढ़, तू ये कर, वो कर। तो जब भी आपको, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे आपके टीचर्स आपको नेगेटिव कर रहे हो, थोड़ा दूरी बनाए रखो। ठीक है, उनको कहो कि नहीं भाई हो जाएगा मेरा तो। ठीक है, अगर आपको कह भी रहे, आपके टीचर्स भी कहे कि नहीं होगा इस साल, तो आप बोलो कि हाँ होगा भाई। ठीक है, पहला चीज पॉजिटिविटी की तरफ ये है। सेकेंड चीज, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनता है कि कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर दिया गया, आप नहीं रहे, ठीक है, उनमें मतलब स्पेशल बैच के तौर पे, तो आपको काफी नेगेटिव लूप में चला जाता है। आप इतना पढ़ने के कारण बिना भी पढ़ रहे हो, फिर भी आपका जो है उतना वैल्यू नहीं बढ़ रहा, उतने मार्क्स नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो इस केस में बता रहा हूं आपको, इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप किसी से भी बात करो, चाहे उसने ऑल इंडिया रैंक 140 हो, चाहे आपका वो कोटा के अंदर 30 साल पुराना टीचर हो, अगर वो आपको लास्ट के 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में पॉजिटिव, देखो कभी कभी मिरर दिखाना सही है कि यार तू गलती कर रहा है, यहाँ पे तू ये कर रहा है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव बताना और कोई गलती पॉइंट आउट नहीं करना। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव, तू तो नहीं कर पाएगा, अब 2 ही मंथ बचे, अब तो क्या ही है, पहले पढ़ लेना चाहिए था, ये सारी चीजें जो है आपको नेगेटिव लूप में लाएंगी। क्लियर, और लास्ट के दिन जो होते हैं 1 मंथ, उनमें अगर आप नेगेटिव लूप में आ गए
तो 110% आपके 100 मार्क्स नीचे घट जाएंगे, 100 नंबर आपके नीचे घटेंगे। क्यों घटेंगे? आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और नीट एग्जाम, जेई एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिशन में आपको कॉन्फिडेंस ही की होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका की होगा। अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली नहीं जाओगे तो आप 100 नंबर कम लेके आओगे, जो आपका प्रिपरेशन है उसके हिसाब से। ये कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है। उसके बाद तो थर्ड चीज में देखिए, टेलीविजन वाला। जो लोग टीवी देखते हैं ज्यादा टाइम, ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं 2 साल पहले एक बहुत बड़ी ये थी। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरा दिन देखता था, ठीक है। अलग अलग टीवी शोज हो गए, जितने भी आपके ये होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वाले चैनल्स हो गए, रिपीट टेलीकास्ट देख रहा हूँ मैचेस के, या फिर कोई कॉमेडी सीरियल देख रहा हूँ अलग अलग चैनल्स के ऊपर, या कोई मूवी देख ली 3 घंटे की। तो इससे पता चला कि हाँ, मैं पढ़ाई के टाइम निकाल पा रहा हूँ, लेकिन जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव लूप में डाल रहा है, प्लस मेरे माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब मैं मूवी देख के पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूँ तो मेरा पढ़ाई का एफिशिएंसी आधे से भी ज्यादा घट रहा है, ठीक है। मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, ना ही मैं पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से। तो मेरा मानिए टीवी देखना रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए, मिनिमम कर दीजिए। स्पेशली अभी वेब सीरीज है, ये देखना जो होता है मिनिमम कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका लिंक लग गया वेब सीरीज के अंदर तो गड़बड़ करेगा। ट्राई कीजिए मैक्सिमम टाइम, अगर आप कहीं ब्रेक भी लेते हो, मैंने बताया था आपको, अगर आपने वीडियो देखा नहीं टाइम टेबल वाला, अगर आप कभी ब्रेक भी लेते हो पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद 2 घंटा ब्रेक लेते हो आप, तो उस समय शॉर्ट वीडियोस देखे जो आपको मोटिवेट कर पाए। मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने व्लॉग देख लिया, किसी पॉजिटिव इंसान का व्लॉग, नेगेटिव चीजें नहीं, कोई गॉसिप नहीं देखनी, कोई न्यूज नहीं देखनी। जब आप ब्रेक लोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा देखना है जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, और कोई सीरीज ना हो कि 1 घंटे का चीज है, 2 घंटे का चीज है, 15 मिनट में खत्म हो। तो इसके लिए मैंने तो प्रीफर किया था कि मैं व्लॉगिंग देखता था, कभी कभी कोई शॉर्ट स्टैंड अप कॉमेडी। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इससे आपका ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगा एज कम्पेयर टू आप अगर कोई टीवी सीरीज या आप सीरियल देख रहे हो, ठीक है, या कोई मूवी देख रहे हो। तो आपको इस पे फोकस करना है कि आप टीवी को पूरा नो कर दो, उससे जगह आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे, अपना जो भी है, इन चीजों पर ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हर 2 घंटे के आपको 30 मिनट, देखो ब्रेक्स को जब आप 2 घंटे पढ़ोगे तो ब्रेक छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 30 मिनट का ही ब्रेक होना चाहिए, 30 से 45 मिनट का, या फिर मैक्सिमम जो है आपका 1 आवर का। उसमें आपका खाना भी होगा, सब कुछ होगा। जैसे मैंने आपको टाइम टेबल के वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना जिन्होंने देखी नहीं है वो वीडियो, ठीक है। सबके लिए वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मेन मोटिवेशन के लिए, कि मोटिवेशनल जो होता है, मोटिवेशन आपका इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। कई लोग कहते हैं कि अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन है वो चीज करने के लिए, तभी आप उसको पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन ये इंटरनल मोटिवेशन का कोई डेफिनेशन नहीं है। क्लियर? ये इंटरनल मोटिवेशन का कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन। देखो कई बार अगर आपके 90 दिन की प्रिपरेशन है, आप कई बार फेस करोगे जिनकी पढ़ाई अच्छी है या ठीक ठाक भी है, वो भी लोग लास्ट के समय में डीमोटिवेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं टेंशन आता है, बहुत ज्यादा टेंशन आता है, इतना लो फील करोगे कई दिन के लगेगा कि यार ये पढ़ाई छोड़ू 4-5 दिन के लिए, ठीक है। ये कई बार होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब आप अपने इंटरनल मोटिवेशन के लो लेवल पे पहुंच जाओगे, अपने इंटरनल मोटिवेशन के लोवेस्ट लेवल तक पहुंच जाओगे, तब जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है वही उसको बैक पिलर के तौर पे काम करके ऊपर उठाएगा। क्लियर? तो कभी कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका क्या होता है, वही एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका होता है कि आपने कोई वीडियो देख ली, ठीक है, आपने कोई मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लिए, आपको कोई मोटिवेशनल मैसेज पढ़ लिया, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। और ये आपको कहीं ना कहीं इंटरनली उठाएगा और अगले दिन आप बेटर परफॉर्म करोगे, ठीक है। और आप कभी कभी एक्सटर्नल वीडियोस देख के, अगर आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन लेके, अगर आपका दिन बच रहा है, अगर आप दिन भर पढ़ रहे हो, अगर आप वो नहीं देखते, आपका पूरा दिन वेस्ट होता है, पूरा डिमोटिवेट फील रहता है, अगर उससे आप मोटिवेट हो रहे हो तो इस समय वो करना भी सही है, ठीक है। 90 दिन के लिए वो करना भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग की ट्राई करना मोटिवेशनल से ज्यादा इंस्पिरेशनल वीडियोस देखो, या इंस्पिरेशनल कोई शोज देखो। जैसे कि किसी के ऊपर बायोग्राफी हो गई आपके, मैं काफी देखता हूँ, ठीक है, मैं काफी बायोग्राफीज देखता हूँ, काफी जो भी आपके अच्छा हर फील्ड में। देखो एकेडमिक टॉपर बनना नहीं है हमें, एकेडमिक टॉपर तो बनना ही है। अभी आपका फर्स्ट टाइम है, आपको एकेडमिक्स में एक्सेल करना है इस ईयर जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, लेकिन आपका मेन होना चाहिए आप अदर फील्ड्स के अंदर भी, ऐसा ना हो कि जो एकेडमिक्स टॉपर बन के रह जाओ, अगर आपके कोई एस्पेक्ट्स ग्रो ही ना करे। तो आपको एकेडमिक भी देखना है, आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी बाद में, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है? एकेडमिक एक्सेलेंस। तो आपको हर चीज पे थोड़ा सोचने का जरूर दिमाग लगाओ कि क्या बता रहे हैं, क्या ये मेरे लिए सही है। अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे ये स्ट्रैटेजी अपने अंदर लानी चाहिए, या मैं जो कर रहा हूँ वो इससे बेटर है। ये हर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तब आप बाकी लोगों से अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। खुद से क्वेश्चन करने की एबिलिटी जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। आपको डीप थॉट्स वाली वीडियोस देखनी है जिसमें आपका कुछ
अच्छा दिया हो। स्टार्टिंग में दिन में उठ के 30 मिनट सब लोग, जो भी मैंने आपको टाइम टेबल दिया था 30 मिनट आपको फ्रेश अप होना है, उस फ्रेशन अप के अंदर 15 मिनट एटलीस्ट आप नेचर को एडमायर करने में बाहर देख रहे हो, या कहीं राउंड मार के आ रहे हो, कोविड के कारण नहीं जा पा रहे हो, टेरेस पे घूम रहे हो, या फिर ऐसे आप विंडो से बाहर देखते घूम रहे हो, कहीं कुछ सॉन्ग सुनते हुए, मोबाइल भी कुछ चलाना नहीं है, कोई सॉन्ग सुनते हुए मोटिवेशनल या फिर कोई पावर वाला एनर्जेटिक वाला सॉन्ग, ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। जब जब आपको ऐसा लगे तभी आपको ये करना, बाकी टाइम पूरा पढ़ाई पे फोकस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट जो है आपको नीट रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम से बोर्ड्स वाले जो भी आपको चीजें चाहिए होंगी वहां पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है और लास्ट वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। कुछ भी आपको क्वेरी हो इसी रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना, मैं उसका जरूर से आंसर दूंगा। चलो बाय बाय।